हर इंसान को आज के समय में भाग्य चाहिए, पराक्रम चाहिए, सुख चाहिए, अपना ऐशो आराम चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। और चार ग्रहों को नकारा नहीं जा सकता। जब भी लंबी गणनाएं करनी हो या लंबा समय आपका प्रेडिक्ट करना हो, देखना हो कि क्या संभावनाएं बन रही है किसी भी ग्रह के, तो चार ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राहु केतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करता है, तो बृहस्पति भी 1 साल 13 महीने लगभग एक ही राशि में गोचर करते हैं। बृहस्पति ग्रह अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले गोचर करके आपके भाग्य भाव में आए। अब हर इंसान सोचता है कि मेरा लक तेज हो जाए, मेरा लक मेरा साथ दे तो मैं क्या का क्या नहीं कर सकता। केवल लक काम नहीं आता, उसके साथ में आप में ताकत या हिम्मत भी होनी चाहिए उस लक के साथ में चलने की। और वही काम यहाँ पे बृहस्पति आपके बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने देखा कि बृहस्पति जब गोचर करके आपके भाग्य भाव में आ गए तो हर जगह से बातें बनी कि हाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल होगा अच्छा, लेकिन कब, उसकी अगर चर्चा करोगे तो बृहस्पति अस्त हो गए थे। बृहस्पति जैसे ही गोचर किए 1 महीने पहले और कुछ 5-6 दिनों बाद में ही यह अस्त हो गए। अभी बृहस्पति उदित हो रहे हैं और हर जगह पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगी तारीखें। कोई कहेगा 31 मई को हो रहे हैं, कोई कहेगा 3 जून को हो रहे हैं, कोई कहेगा 6 जून को हो रहे हैं। किस तारीख को माने? मैं कहूँगा यहाँ पे किसी भी तारीख को मानेंगे, उदित होते ही चुटकियों में तो असर लाएंगे नहीं, उसमें भी तो समय लगाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे पंचांग में मैं देखता हूँ, क्योंकि हर पंचांग का रेखांतर और दशांतर संख्याएं हैं वो देखते हैं, तो उसमें फ़र्क आता है। क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कुछ और होगी, आप कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ पे देशांतर संख्याएं कुछ और होगी। तो उसका फ़र्क आ जाता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का ये मार्जिन मिलता है हर जगह पे। तो आप देखेंगे कि मोटा मोटी तौर पे अगर देखें तो 6 जून को उदित हो रहे हैं। और उदित होते ही ऐसा है नहीं, क्योंकि बृहस्पति है ना, विस्तार तो करते हैं, बढ़ोतरियां तो करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बृहस्पति क्विक रिजल्ट नहीं लाते जैसा राहु ला करके देता है आपको। राहु जो है वह क्विक चुटकियों में रिजल्ट ले आएगा, लेकिन बृहस्पति समय लेते हैं, समय लेकर के भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। फिर वह यहाँ पे जो मैंने कहावतें सुनी है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सब्र करवाना और सब्र का फल मीठा देना ये बृहस्पति का काम है। और बहुत लंबा सब्र करवाना वो शनि का काम है। बृहस्पति समय लेते हैं, उतना भी नहीं जितना शनि और उतना जल्दी भी नहीं जितना राहु। तो ऐसा ही इनका बृहस्पति का प्रभाव आता है। अब बृहस्पति उदित होकर के आप पे क्या प्रभाव लाएंगे और पूरे प्रभाव कैसे होंगे, वीडियो लंबा होगा, पूरा देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा लंबा जरूर यह वीडियो बनेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति का। आपने देखा कि बृहस्पति आपके कहाँ भाग्य भाव में आ गए। बृहस्पति का क्या काम होता है, बृहस्पति का है ना, देखिए बृहस्पति के बारे में अपन ने बहुत कुछ अच्छा सुना, लेकिन अच्छा कैसे है। एक तो वो जीव मात्र की रक्षा करने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। दूसरा, बृहस्पति वो ग्रह हैं जो आपको श्राप भी दे देते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई छुपी हुई होती है। जैसे अपन है ना पौराणिक कथाओं पे जाएं तो पुंजिक स्थला एक अप्सरा हुआ करती थी इंद्र के दरबार में, वह मोहित हुई, बृहस्पति पे मोहित हो गई वह, तो उसको श्राप दिया कि तुम वानर स्त्री बनोगी। और वही वानर स्त्री, उस समय तो उसको लगा कि मुझे बहुत बड़ा श्राप दे दिया कि मैं अप्सरा हूं और अप्सरा को एक वानर रूप में जन्म लेना पड़ेगा मृत्युलोक में। और जैसे ही वह ये वानर बनी ये स्त्री और मृत्युलोक में जन्म लिया, उसके बाद में उसके जो जन्म हुआ, उसके जन्म जिसका हुआ वह हुए हनुमान जी। और आज अपन उसको क्या बोलते हैं, माँ अंजनी, माता बन गई, वो जगत की माता बनी माँ अंजनी। तो वहाँ पे जब वह माँ अंजनी बन गई तो उसे महसूस हुआ कि हाँ ये श्राप नहीं, ये तो मुझे एक तरह से वरदान ही हो गया। तो बृहस्पति का श्राप भी वैसा ही होता है। और जहाँ पे यह बृहस्पति बैठता है ना, तो उस जगह के बुरे परिणामों को दबा दिया जाता है। क्योंकि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति 9 ग्रहों में मोटा ग्रह माना गया है, फैट का कारक है, भारीपन है बृहस्पति में, बहुत भारी बृहस्पति है। तो
तो 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा सूर्य के बाद में विस्तार अगर कोई लेता है ना, बढ़ोतरियां करता है शनि। देखिए शनि वैसे तो बृहस्पति से बहुत बड़ा है शनि, लेकिन बहुत दूरी पे है, वह विस्तार नहीं कर पाता जितना बृहस्पति विस्तार कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहां भी बैठेगा वहां के बुरे परिणामों को वह दबा देगा, और जहां देखेगा वहां के विस्तार करता चला जाएगा, जहां बैठेगा वहां के बुरे परिणामों को तो दबा ही देगा। तो आपके यहाँ पे आप देखोगे कि बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या भाग्य को दबा देंगे? ऐसा भी नहीं है, भाग्य को नहीं दबाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि जिन लोगों के भाग्य में परेशानियां थी उन परेशानियों को दबा देंगे। पिता पुत्र के संबंध खराब थे, उन संबंधों को ठीक कर देंगे। एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है धर्म, और 9वां भाव क्या है? 9वां भाव भी अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता है। धर्म के कार्य कैसे किए जाए, धर्म के लिए कई चीजें, यहां से आप अगर कुंडली देखते हैं तो धर्म के लिए कई हाउसेज हैं, लेकिन 9वें भाव को अगर देखोगे तो धर्म का विस्तार करना है। यहाँ पे यह बृहस्पति आपको सबसे पहला परिणाम जो लाएगा, जैसे ये उदित होता है, उदित होने के कुछ दिनों बाद में सबसे पहले तो आपके भाग्य को साथ दिलाने का काम करवाएगा, या भाग्य में बढ़ोतरियां करवाएगा। आपको देखो, मेहनत करने में आपने कमी नहीं रखी कोई, आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत करोगे, लेकिन मेहनत कब होगी? जब आपके हाथ में कोई कार्य आएगा। अब कार्य ही ना आए तो मेहनत किस काम की? तो यहाँ पे भाग्य से कार्य मिले और मेहनत कर ली जाए तो वह आपके लिए समय अच्छा हो जाता है। तो यही चीज है कि भाग्य से आपको चीजें मिलती हुई चली जाए, यह बृहस्पति का काम होगा। दूसरा काम, धर्म का विस्तार करना। धर्म का विस्तार कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं झोला उठा के आप एक एक घर में धर्म का विस्तार करें, वो नहीं है। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ जाए, या धार्मिक, यहाँ पे कहें कि थोड़े सात्विक बना देगा ये, और थोड़ा सा धार्मिक आपको बना देगा। अब मैं कहूंगा कि बृहस्पति यहां से ठीक भी ऐसे ही होंगे। अगर आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि जो मेरा लक काम करना चाहिए था, मेरे को लक से वो परिणाम नहीं मिले भाग्य से, तो आपको यहाँ पे, अगर आप धार्मिक हो जाते हैं, अगर सात्विक हो जाते हैं, सात्विक और धार्मिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बृहस्पति परिणाम देगा ही देगा, कहीं नहीं जाएगा आपका भाग्य छोड़ करके ये बृहस्पति। तो यहाँ पे ये भाग्य का पूर्ण प्रभाव यहाँ पे बृहस्पति दिलाने वाला है। दूसरा, क्योंकि ये धर्म का काम करवाता है और धार्मिक यात्राओं को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो पूरा 1 साल होगा यहाँ पे आप यात्रा भी कर सकते हैं, यात्राओं के योग करवाएगा। और यात्रा कौन सी होगी? धार्मिक यात्राएं ये करवाएगा आपको। यहाँ पे आपको ये समझ सकते हैं ना कि किसी धार्मिक यात्रा पे निकल गए, किसी संघ के साथ में, माता पिता के साथ में, या अकेले भी, सोलो भी निकल गए, तो यहाँ पे ये धर्म की ओर आपको रुझान करवाएगा। और किसी को भी मैं कहूँगा कि अगर कोई भाग्य साथ नहीं देता, उसका कर्म साथ नहीं देता, ज्ञान साथ नहीं देता, तो उसको कुछ ना कुछ यात्रा पे निकल जाना चाहिए। यात्रा पे निकलने से आपका कहीं ना कहीं भाग्य, कहीं ना कहीं ज्ञान जरूर मिलता है आपको। तो ये चीज यहाँ पे ये बृहस्पति करवाता है। अब बृहस्पति का आपने देखा कि बृहस्पति केवल बैठा है, दृष्टियों की बात की थी मैंने, तो बृहस्पति के पास में स्पेशल 3 दृष्टियां होती है। 2 तो बिल्कुल स्पेशल बृहस्पति के पास में है, और एक है 7वीं दृष्टि जो सभी ग्रहों के पास में होती है। तो बृहस्पति के पास में 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। अब आपको यहाँ पे देखना है बृहस्पति आपके क्या हुए। बृहस्पति एक तो आपके कारक हो गए सुख के, भौतिक सुखों के, दूसरे कारक हो गए सप्तम भाव के, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे तो ये बृहस्पति असर लाएंगे, ये इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, या सोचने की जरूरत ही नहीं है कि बृहस्पति भाग्य से आपको सुख दिलाएंगे, या पत्नी या पति का साथ अच्छा करवा देंगे, या ये चीजें तो व्यापार में करवाएंगे। ये चीजें तो बृहस्पति को करनी ही है, क्योंकि वो बैठे ही भाग्य भाव में। इन दोनों के केंद्र का, जब भी कोई केंद्र का स्वामी आपके त्रिकोण, मूल त्रिकोण में आ जाता है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए वह बाध्य भी हो जाता है। अब यहाँ पे आप दृष्टि अगर देखते हैं तो दृष्टि 5वीं दृष्टि जो बनती है वह लग्न पे बनती है, और लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि आना अति शुभ है,
अति शुभ क्यों है? क्योंकि यह बृहस्पति ज्ञान की ओर आपको ले जाएंगे। ज्ञान कैसे हासिल करना है? आपने महसूस भी किया होगा कि आप लोग है ना थोड़ी से कोई चीजें सीखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी की तरफ हो रहा होगा, कोई दूसरी डिवाइन नॉलेज की तरफ हो रहा होगा, कोई पुराण पढ़ने में व्यस्त हो गया। तो ये चीजें ना अंदर से ही महसूस होना कि ज्ञान कैसे हासिल कर लिया जाए, और इसका असर आना शुरू हो गया होगा। तो बृहस्पति आपको ज्ञान की तरफ आकर्षित करेंगे और ज्ञान दिलवाएंगे। अब जब अंतर ज्ञान आना शुरू हो जाता है किसी भी इंसान का, तो वह बदल जाता है, अपने आप में ही उसकी सोच बदल जाती है, और वह सोच बदलने का काम आपका बृहस्पति करेंगे। बृहस्पति यहाँ पे आपके शरीर में भी है ना बदलाव लेकर के आएंगे। ये चीज आप आज अगर अपना वजन चेक करते हैं तो जिन लोगों का बृहस्पति ठीक होगा, अच्छा होगा, उनके शरीर में वसा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, और जिनका बहुत बुरा है ना तो उनमें मोटापा बढ़ा देगा। तो ये बृहस्पति कहीं ना कहीं वसा का कारक होने की वजह से आपके शरीर में मोटापा लेकर के आएगा ही आएगा। पूरे इस 1 साल में मोटापा इस बृहस्पति को आपको देना ही पड़ेगा, और ये कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों पे अप्लाई करेगा ये। अब बात करोगे आपकी बृहस्पति और क्या चीजें देंगे। बृहस्पति सेल्फ का ज्ञान दे रहे हैं, सेल्फ सात्विक बना रहे हैं, खुद को सात्विक बना रहे हैं, खुद को सोचने समझने के लिए समय दे रहे हैं। ये चीज़ें तो हो गई। मैंने एक बात बोली, भाग्य और पराक्रम दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो। तो यह बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव 3रे भाव को देख रहे हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया यहीं से देखा जाता है, हर इंसान आज के समय में, पाराशर ऋषि ने तो कह दिया कि भाई 3रा भाव है ना मारक है, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने को आप देखोगे ना तो हर इंसान को 3रा भाव एक्टिव करना है। हर इंसान चाहता है रोज की इनकम मिल जाए उसको। देखिए, जो उसके मंथली है या एनुअली है वो पैसे की बात तो है जो है, ठीक है, हर इंसान चाहता है, लेकिन हर इंसान चाहता है एक साइड इनकम मिले जिसका है ना अपन को रोज का कुछ पैसा मिले। तो ये रोज का पैसा यहाँ से है। हर इंसान चाहता है मैं थोड़ा सा फेम पकड़ लूँ, मैं मेरे को फेमस होना है, तो ये फेमस होना भी यहीं से है। कौन सा फेमस होना? सोशल मीडिया पे। हर इंसान चाहता है मेरे जो फैसले हों, मेरे जो भी मैं किसी प्रकार का डिसीजन लूँ मेरा ठीक होना चाहिए, तो वो भी यहीं से देखा जाएगा। और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे, तो इनमें क्या बढ़ोतरी नहीं करवाएंगे बृहस्पति यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं से बृहस्पति बढ़ोतरियाँ ही करवाएंगे, और आपके इन सभी चीज़ों में चीज़ें ठीक करवा देगा, फैसले अच्छे करवाएंगे पराक्रम में। अच्छा, यहाँ पे छोटे भाई बहन अगर किसी के हैं तो उनका भी यहाँ पे विकास करेंगे बृहस्पति। ना केवल आपका, आपके छोटे भाई बहनों में भी यहाँ पे उनको भी थोड़ी बहुत तरक्की बृहस्पति करवाने वाले हैं, या उनके साथ में आपके संबंध अच्छे करवा देंगे। अब यहाँ से आप बात करोगे 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि कहाँ जाती है? 7, 8 और 9। यह भाव बड़ा ही स्पेशल भाव है और प्रेम संबंधों का भाव है। यह बृहस्पति कारक क्या है? वृद्धियों के। बृहस्पति कारक क्या है? प्रेम के। प्रेम संबंध, सात्विक प्रेम बृहस्पति करवाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे। अब अच्छा, दूसरा ये बैठे भी तो शुक्र के भाव में ना, तो प्रेम संबंध और अच्छे से विस्तार करवाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस भाव से 9वीं दृष्टि से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, और जिन लोगों के कहीं संबंध नहीं है वहाँ पे प्रेम संबंध स्थापित होने के पूरे योग हैं। और यहाँ पे कहें, क्योंकि ये बृहस्पति है तो यहाँ पे आपके शादी के योग भी बनाएंगे, क्योंकि प्रेम संबंधों पे दृष्टि जाती है और वैवाहिक जीवन पे इनका पूर्ण राज हो जाता है। बृहस्पति का राज हो जाना, या इसको कहें कि एकाधिकार बृहस्पति का यहीं पे है। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में, संतान के लिए भी यह बृहस्पति आपके लिए बहुत उपयुक्त है। संतान सुख आपको बहुत अच्छे से दिलवाने का काम करेंगे। संतान जो कंसीव नहीं कर पा रहे उनके लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों के संतान है तो उनको संतान से प्रेम मिलना, संतान आपके है ना गौरवान्वित महसूस करवाएगी। संतान कोई ऐसा काम करे कि आपको उस चीज़ से गौरव महसूस हो। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आपकी जॉब, देखिए जॉब के लिए 6ठा भाव देखते हैं अपन हमेशा, लेकिन जॉब के लिए मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ वो बड़े आराम से आप समझेंगे। अगर आपकी जॉब आपको सूटेबल नहीं है, आपकी जॉब में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आपके लायक आपकी जॉब नहीं है, तो वो जॉब छुड़वा के दूसरी जॉब पे ले जाएंगे, क्योंकि जॉब छोड़ने के लिए ये हाउस बहुत अच्छा है। तो जहां आपका बृहस्पति एक्टिव हुआ, जिस दिन भी हुआ उस दिन, इस पूरे 1 साल में होगा वो, जिस दिन भी हुआ वह
आपको जॉब छुड़वा करके नई जॉब दिलवाने का कार्य पूर्ण रूप से करवाएगा। ये बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आना है। और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है बृहस्पति के लिए, और भी बहुत कुछ है मेरे पास में बताने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, विस्तार करवाएगा भौतिक सुखों का, गाड़ी मकान वगैरह, माता का सुख, ये विस्तार करवाने का काम है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या पत्नियाँ बढ़ जाएगी, नहीं, यहाँ पे व्यापार में बढ़ोतरियाँ करवाएंगे। तो यहाँ पे है ना, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हैं, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वीडियो 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप भी बोर होंगे। तो ये इस प्रकार से बृहस्पति का है। आने वाले समय में बृहस्पति पे और भी कई सारे वीडियो आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहीं अच्छा लगता है शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो आपको करना ही है, शेयर कीजिए अपने कन्या राशि वाले मित्रों में, ताकि उनको भी पता चले। और आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी सपोर्ट मिलता है और मोटिवेट होते हैं हम कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए और अच्छे से वीडियो और बनाएं और आपको ज्ञान मिलता रहे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, क्या करना पता है आपको, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये जितनी भी बात हुई ना, ये सारी बात तो थी आपकी एक जनरल बात, ठीक है। आपके पैसिफिक कुंडली के अंदर क्या महादशाएं हैं, क्या अंतरदशाएं, कौन सा हाउस है जो ट्रिगर हो रहा है अभी, कौन सा ग्रह है जो अभी प्रभाव ला सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सभी कुंडली विश्लेषण से पता चलता है। आप अपने आसपास के कोई अच्छे आचार्य हों उनसे करवाएं, अगर ना हो हमसे अगर करवाना चाहते हैं, जिसमें मैं पर्सनली आपसे कुंडली विश्लेषण करके बात करूंगा, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिल जाएंगे। कार्यालय के नंबर लेकर के व्हाट्सअप मैसेज पे शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा लें, फिर अपन बात करेंगे। आपको टाइम बता दिया जाएगा कब बात होगी। वीडियो में कहीं कुछ है बताइए, आप कमेंट करके भी बताइए कि कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।